मामला है कि ग्राम सभा था, ग्राम सभा के लिए 25 तारीख आज के दिन का निर्धारित किया गया था, लेकिन ये 3 डेट रखा गया है। कभी ये लोग जो आते हैं बाहर से ऑफिसर आते हैं वो नहीं आ पाते हैं उपस्थित, कभी लोग कहते हैं यहाँ लोग कम हैं उसके वजह से नहीं हो पाता है। आज मुखिया यहाँ रहने के बावजूद उपस्थित नहीं है और हम लोग का ये है कि ये लोग भी उसमें मिले हुए हैं और ये वजह से इन लोग को खाली फ़ोन पे कह दिया गया है, लिखित में नहीं दिया गया है। और ये 15 मिनट पहले जब टाइम हो गया 12 बजे से टाइम था तो 12:15 में इन्फॉर्म किया जा रहा है कि हम नहीं उपस्थित है, जो यहाँ होने के बावजूद। और उनका कोई भी पर्सनल काम नहीं है, बस वो घर पे बैठे हुए हैं, अपने घर निवास पे हैं, लेकिन हम लोग के बीच में नहीं आ रहे हैं। और ये 3 बार ये सेम काम हुआ है, हम लोग से सिर्फ टाइम लिया जाता है, टाइम बर्बाद किया जाता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर इकरामुल हुदा है। आपके पंचायत का नाम? मेरा आवापुर उत्तरी। आपके मुखिया कौन है? जमालुद्दीन दानिश। पंचायत का नाम क्या है? आवापुर उत्तरी। क्या मामला है कि अभी आप लोग यहाँ? मामला यह है कि 2 डेट पड़ा, ये तीसरा डेट है जो कि 2 सप्ताह पहले रखा गया था। हमारे मुखिया जी अपना मनमानी करते हुए और बिना किसी को सूचना दिए हुए गायब हो गए। ये इसलिए गायब हो गए कि आगे चल के हम मनमानी अपना ढंग से जो है हम चुनाव कर सकें, यही कहना। पंचायत राज आवापुर उत्तरी, मेरे मुखिया जी का नाम मोहम्मद जमालुद्दीन। मेरे यहाँ स्वच्छता अभियान के तहत पर्यवेक्षक की बहाली होनी थी, जो पूर्व में बहाली हुई थी मनमाने ढंग से। कोई आम सभा नहीं हुआ था, किसी को जानकारी नहीं हुई, तो जनता ने पिटीशन दिया, उस पिटीशन का जांच हुआ, जांच में उसको निरस्त किया गया। फिर दूसरा डेट निकाला गया कि नए सिरे से इसका चुनाव होगा, उसके लिए आम सभा की बैठक होनी थी। पहले आम सभा की बैठक में कोरम के अभाव में स्थगित किया गया। दूसरा डेट निर्धारित किया गया, जो यहाँ के पर्यवेक्षक है सांख्यिकी पदाधिकारी, डेट दीजिए ना, 6-13 वो आए, उन्होंने घोषणा किया कि जो है आज कोरम के अभाव में बैठक नहीं हो पाएगी, नहीं कर पाएंगे। दूसरा डेट निर्धारित हुआ, उस डेट में हमारे सांख्यिकी पदाधिकारी नगर परिषद जनकपुर रोड के पंचायत चुनाव कार्य में व्यस्त थे, तो जिस कारण नहीं आए, उन्होंने वहां से मैसेज दिया हमारे पंचायत सचिव को कि आप अगली तारीख 25 का डेट निर्धारित कर दें। आज 25 के डेट के हिसाब से पर्यवेक्षक, पंचायत सचिव और आवापुर उत्तरी की जनता पहुंची हुई है। टाइम 12 बजे था, लेकिन 12:15 में हमारे मुखिया जी का सांख्यिकी पदाधिकारी को फ़ोन आता है कि हम उपस्थित नहीं हो पाएंगे, इसलिए आज इनकी मीटिंग स्थगित किया जाए। जो जनता परेशान है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि मुखिया जी अपने आवास पर बैठे हैं, लेकिन वो नहीं आए हैं, जनता परेशान है। और इससे आगे क्या होगा, अब जनता को फैसला लेना है। ये सब काम, लेकिन जनता को ठगने का काम ये ठीक नहीं है। अब मेरा पंचायत है आवापुर उत्तरी, और हमारे पंचायत के मुखिया अभी प्रेजेंट में जमालुद्दीन है, मोहम्मद जमालुद्दीन। मामला यही है जो अभी ये तीसरा डेट है। ये पहले डेट में सही बात है कि कोरम के अभाव में वो स्थगित कर दिया गया। दूसरा डेट पड़ा तो उस पर वो हमारे सांख्यिकी पदाधिकारी बिजी थे चुनाव कार्य में। तीसरा आज का डेट था, जो इस बीच में 12 दिन का गैप है। 13 को दूसरा डेट था, आज 25 को तीसरा डेट हुआ। आज सब लोग आए हुए हैं और हम भी जब आए तो पता चला कि भाई मुखिया जी ने फ़ोन किया कि हम प्रेजेंट नहीं है, इसलिए आज का भी पोस्टपोन कीजिए, स्थगित कीजिए। जबकि अब सुनने में यहाँ पर यही आ रहा है कि वो घर पर है, और ये सब ठीक नहीं है। जनता परेशान हो इस गर्मी में, धूप में, ये तो नहीं सही बात। पंचायत ग्राम राज आवापुर उत्तरी, मुखिया का नाम जमालुद्दीन दानिश। मेरे यहाँ का जो मामला है, ये स्वच्छता पर्यवेक्षक के बहाली के लिए एक बार पहले मुखिया जी ने अपने मनमानी तरीके से किया था, तो उसको जनता ने आवेदन दे करके निरस्त कर दिया। उसके बाद फिर दोबारा एक आम सभा का डेट निर्धारित किया गया, और उसमें कोरम के अभाव पे आम सभा नहीं हो पाया। फिर अगला डेट दिया गया। अगला डेट में जो हमारे नोडल पदाधिकारी थे JSA साहब, इनको नगर परिषद के चुनाव की वजह से, व्यस्तता की वजह से नहीं आ पाए, तो इन्होंने पहले लेटर इशू करा दिया, और लेटर इशू जो कराया तो 15-20 दिन का गैप था, और 15-20 दिन के बाद संडे का टाइम रखा गया था, और जबकि मुखिया जी सबके सहमति से रखा गया था।
ऐसा नहीं था कि मनमानी तरीके से रखा गया था, सहमति से रखा गया था। और सहमति के बाद आज 12 बजे का टाइम था और 12:15 में नोडल पदाधिकारी साहब को फ़ोन आता है कि हम आज नहीं रह पाएंगे, तो वो अपना ये जो अध्यक्षता का जो था भार वो किसी और को दे करके भी जा सकते थे, तो उन्होंने ये भी नहीं किया और निकल गए। निकलने के बाद अब यहाँ की जो जनता है वो एकदम परेशान है। हम लोग तो मांग करते हैं कि बहाली का जो है वो निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए और इसमें कोई ये नहीं है, जो कोरम के इसमें आते हैं, जो लोग गाइडलाइन में आते हैं उनका पहले होना चाहिए, न कि अपने ढंग से अपने रिलेटिव का, अपने भाई का, अपने भतीजा का करे, ऐसा नहीं हो। आप पदाधिकारी हैं, यहाँ के जनता ने बताया कि 3 बार आम सभा का डेट रखा गया, लेकिन तारीख पे तारीख जो ये पड़ रही है, इसके पीछे का कारण क्या है बताइए। देखिए, तारीख पे तारीख दिया जा रहा है। पहला बैठक जो हुई थी उसमें जो कोरम होना चाहिए था वो कोरम नहीं पूरा था, इसलिए स्थगित किया गया। पुनः 1 सप्ताह का डेट दे करके ग्राम सभा का बैठक रखा गया। उस पीरियड में नगर पालिका चुनाव जनकपुर रोड का जो है नामांकन चल रहा था, उसमें हमारी ड्यूटी थी, जिस कारण से हमारी उपस्थिति यहाँ नहीं हो पाई। हम उस दिन पुनः डेट निर्धारित करने के लिए मुखिया जी और पंचायत सचिव को हम फ़ोन करके बोले कि संडे के दिन रखा जाए, कि संडे के दिन हम फ्री रहेंगे, उस दिन आकर के हम ग्राम सभा करवाएंगे। आज उसी के अनुरूप आज संडे भी था और 25 तारीख का दिनांक भी था। हमने आया यहाँ ग्राम सभा कराने के लिए, लेकिन मुखिया जी अनुपस्थित पाए गए। वो फ़ोन करके बोले कि हम नहीं आ पाएंगे। तो ग्राम सभा के लिए ग्राम पंचायत के मुखिया की उपस्थिति अनिवार्य है, चूँकि उन्हीं की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक होती है। उनके अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक नहीं की जा सकती है। पुनः इसके लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी को सूचना लिखित में देंगे और इसके बाद जो उनके द्वारा निर्धारित तिथि होगी, लेटर होगी, उसमें अनिवार्य किया जाएगा कि हर हाल में ग्राम सभा हो और उस दिन चयन किया जाएगा। जनता का यहाँ पे आरोप है कि ये तारीख पे तारीख जो मिल रही है, इसके पीछे यहाँ के मुखिया की मंशा अच्छी नहीं लग रही है। वो अपनी मनमानी करना चाह रहे हैं, इसलिए तारीख पे तारीख दी जा रही है। हम आज आपको आश्वस्त करते हैं सभी लोगों के बीच में कि जो भी होगा ग्राम सभा में जो नियम के अनुकूल होगा वही करेंगे। आप इसके लिए आम जनता भी निश्चिंत रहे, इसमें कभी भी पक्षपात नहीं होगा। अगर अगली तारीख पे भी मुखिया जी किसी कारणवश नहीं रहते हैं तो क्या ग्राम ये सभा होगी? उसके लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा चिट्ठी निकलेगा कि अगर वो उपस्थित नहीं रहते हैं तो किनकी अध्यक्षता में बैठक की जा सकती है। शुभ नाम और पद बता दीजिए। मैं वाई विजेंद्र, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी पुपरी।